Hello and welcome to Deepsi. Today we are going to solve 2015 पेटेंट एग्जामिनर पेपर. उसमें हम करेंगे क्वांट सेक्शन, क्वांट के सारे क्वेश्चंस फ्रॉम द 2015 पेपर. सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 27, 18, 12 एंड 15. तो इसमें लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम. ये जो 4 नंबर्स दिए हैं इनका एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम टर्न्स आउट टू बी एलसीएम 27 का 27 3 क्यूब 18 3 स्क्वायर इंटू 2 12 2 स्क्वायर इंटू 3 15 5 इंटू 3. तो इनका एलसीएम हो जाएगा 3 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5. दिस टर्न आउट टू बी 7 इंटू 20 540. तो इनका एलसीएम 540 आ गया. तो अब हमें निकालना है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल दीज. तो वी नो दैट लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 999. नाउ डिवाइड 999 बाय 540. जब 9999 को 540 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट रिमाइंडर 279. तो हमें देखना है कि एग्जैक्टली डिविजिबल है तो 999 में से 279 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वो ही होगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा. इट टर्न्स आउट टू बी 9720. तो करेक्ट ऑप्शन इज ए 9720. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 bells commence tolling together and toll at intervals 2, 4, 6, 8, 10, 12 seconds respectively. In 60 minutes, how many times they will toll together? तो how many times जब निकालना होता है तो हम इसमें इस केस में भी यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे ये गिवन नंबर्स का. ये सेकेंड्स में दिया है और यहाँ पे ये 60 मिनट्स हाउ इन 60 मिनट्स पूछा है. फर्स्ट कन्वर्ट दिस 60 मिनट्स इनटू सेकेंड. 60 इंटू 60 सेकेंड्स हो जाएगा. नाउ एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12. तो इनका एलसीएम आता है 120. 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम है 120. गिवन नंबर है 60 मिनट. 60 मिनट में ये सारे कितनी बार बजेंगे तो 60 मिनट में 60 इंटू 60 सेकेंड्स को 120 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे. तो टोटल 30 टाइम्स बजेंगे. कब से? 30 बार बजेंगे वो जब इस इंटरवल से स्टार्ट करेंगे. बट ये पहला वाला तो इसमें जोड़ा नहीं गया है. सब स्टार्ट साथ में किए हैं तो पहली बार भी साथ में बजे हैं. उसके बाद 30 बार 120 के इंटरवल 120 सेकेंड के बाद एक फिर बजेंगे. फिर 120 सेकेंड के बाद बजेंगे. तो ऐसे ही बजते बजते टोटल 30 बार बजेंगे 60 मिनट के अंदर. तो पहला जोड़ के इसमें हो जाएगा 31. तो वी हैव टू काउंट दिस फर्स्ट वन ऑल्सो. यहाँ से यहाँ तक 30 और पहली बार स्टार्ट किए थे तो 31. आंसर इज 31. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ 2 numbers is 3:4 and their HCF is 4. Find their LCM. तो यहाँ पे LCM HCF के केस में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि LCM इज इक्वल टू HCF इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशियोज. यानी कि LCM अपॉन में HCF जो होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशियोज होता है. तो LCM निकालना है. HCF गिवन है. HCF इज 4. LCM में मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशियोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट टर्न्स आउट टू बी 48. करेक्ट आंसर है बी. नेक्स्ट इज 34. नेक्स्ट है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 400, 435, 544
leaving 9, 10, 14 as remainders respectively. मतलब 400 को डिवाइड करें तो 9 रिमाइंडर आए, 435 को डिवाइड करें तो 10 रिमाइंडर आए और 541 को डिवाइड करें तो 14 रिमाइंडर आए। तो इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन से चेक करना ज़्यादा बेटर होगा। हम किसी एक नंबर को उठाते हैं और उसको दिए हुई ऑप्शन से डिवाइड करके देख लेते हैं। ये रिमाइंडर जैसे 400 को उठाया तो यूजुअली अगर हम बैकवर्ड कैलकुलेशन कहते हैं, मतलब ऑप्शन चेक करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन से चेक नहीं करना चाहिए, टाइम बचता है। आइदर स्टार्ट विद सी और बी और डी, मीन्स मिडिल से ही स्टार्ट करते हैं। किसी भी केस, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर बैकवर्ड पुट करना है तो यूजुअली फर्स्ट ऑप्शन नहीं होता है आंसर। तो हम यहाँ पे 9 से डिवाइड करते हैं 400 को, देखते हैं कि 9 रिमाइंडर बच रहा है कि नहीं। 9 से 400 को डिवाइड करेंगे तो 400 डिवाइडेड बाई 9, 36, 4, 40, तो रिमाइंडर यहाँ पे 4 बच रहा है, 9 आना चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर 400 को हम 17 से डिवाइड करेंगे, 6, 60, 3 बार जाएगा, फिर रिमाइंडर यहाँ पे 9 बच जाएगा। तो चाहे तो जल्दी जल्दी सारे से ऑप्शन से चेक कर लें, अदरवाइज 9 से, मतलब 19 और 13 से भी डिवाइड करके देख ही लेंगे, बट यहाँ पे आंसर 17 आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ डक्स एंड बफेलोज द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 24, मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बफेलोज। मतलब एक बत्तखों और भैंसों का समूह है जिसमें जो टोटल लेग्स हैं वो 24 ज्यादा हैं हेड्स के ट्वाइस से, तो टोटल नंबर ऑफ बफेलोज निकालना है। तो अगर हम बफेलोज बी और टोटल डक्स को डी मान लेते हैं तो टोटल लेग्स जो हो जाएगा, डक्स में 2 लेग्स होती हैं, एक डक 2 लेग, तो 2D हो जाएगा। एक भैंस में 4 पैर होते हैं तो 4B हो जाएगा। तो टोटल लेग्स जो हो गया 2D प्लस 4B इज इक्वल टू 24 मोर देन 24, ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स, 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ हेड्स को H मान लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ हेड्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डक्स एंड बुफेलोज। तो 2D प्लस 4B इज इक्वल टू 24 प्लस 2D प्लस 2B, 2D से 2D चला जाएगा 4B, तो 2B इज इक्वल टू 24, 10B इज इक्वल टू 12। टोटल नंबर ऑफ बुफेलोज कितनी है? 12। करेक्ट ऑप्शन इज बी। अगला बोल रहा है अगला क्वेश्चन है कि 18 years ago a father was 3 times as old as his son. Now the father is only twice as old as his son. Then sum of the present ages of son and father is. तो बोल रहा है कि 18 साल पहले जो फादर था वो 3 टाइम्स ओल्ड था सन का, और जो करंटली है वो केवल 2 टाइम्स है। तो जो करंट फादर और सन का एज है उनका सम निकालना है। तो करंट अगर फादर है एफ का, फादर का एज है एफ और सन का एज है एस, तो 18 years ago f माइनस 18 हो जाता। थ्राइस था सन का, करंट सन है एस, तो 18 years ago s माइनस 18। ये एक इक्वेशन हो गई। और करंट में जो दिया है, नाउ द फादर इज ओनली ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, देन फादर इज इक्वल टू 2s। हम f इज इक्वल टू 2s फर्स्ट में रख देते हैं, तो 2s माइनस 18 इज इक्वल टू 3s माइनस 54। देन करेक्ट आंसर 36 इज इक्वल टू 2s, s इज इक्वल टू 18 एंड फादर की एज इज इक्वल टू f इज इक्वल टू 2s, तो f इज इक्वल टू, नहीं यहाँ पे s इज इक्वल टू 36 आ रहा है। सन की एज 36 एंड फादर इज इक्वल टू 2s है करंट में, तो फादर इज इक्वल टू 72। तो सम ऑफ देयर एजेस f प्लस एज इक्वल टू 72 प्लस 36 मीन्स 108।
करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला है कि द एज ऑफ फादर 10 years ago was thrice the age of his son. 10 years hence मतलब अभी से जो है, जो करंट में एज है उससे 10 साल बाद फादर्स एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन, द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस. अगर प्रेजेंट में उनका एज एफ और एस मान लेते हैं, फादर का एफ और सन का एस, देन 10 years ago f minus 10 इज इक्वल टू थ्राइस द एज ऑफ हिज सन. सन का भी 10 साल पहले छोटा 10 रहा होगा, और करंट से 10 साल बाद विल बी इक्वल टू ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन. तो अगर करंट एज सन का एस है तो उसका भी 10 ऐड हो जाएगा. देन सॉल्विंग दिस टू, -20 इज इक्वल टू 3s minus 2s मीन्स s -30 -20. तो सन का जो एज आ रहा है 30 years, देन फादर विल बी f -10. इन दोनों में से किसी एक में एक सन की एज को पुट कर दें तो f -10 इज इक्वल टू 3 इंटू s है 30 - 10 20 60. फादर की एज इक्वल टू 60 + 10 70 ईयर्स. करंट की जो फादर की एज है 70 है और सन की 30 है, तो उनका रेशियो पूछा है, तो रेशियो हो जाएगा 70:30 मीन्स 7:3. 7:3. करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवेल्स, हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वॉवेल्स कैन बी फॉर्म्ड. मतलब कि 7 कॉन्सोनेंट दिए हैं और 4 वॉवेल दिए हैं, तो उनमें से 3 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवेल के लेके कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं. तो 3 कॉन्सोनेंट 7 में से 3, 7C3, 4 वॉवेल्स में से 2 वॉवेल्स को लेके 4C2. अब मतलब कि 3 और 2 5 वर्ड, 5 लेटर्स का एक वर्ड बनाना है, तो ये जो पांचों लेटर्स आएंगे इनको भी तो आगे पीछे 3 2 5 इनको भी तो आगे पीछे अरेंज किया जा सकता है, कोई कहीं आ सकता है. इनके अरेंज करने का कितना मेथड हो जाएगा, फैक्टोरियल 5. तो ये टोटल जो वर्ड्स होंगे इनटू फैक्टोरियल 5. इसको सॉल्व करते हैं तो आता है फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5. फैक्टोरियल 4 से 4 गया, 7 6 5 4, फैक्टोरियल 3 बचेगा तो वो कट जाएगा, इंटू फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 4. फैक्टोरियल 5 का 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाई 4. 4 से 4 गया, इट टर्न्स आउट टू बी 6 पंचे 30, 7 5 24 और 3 दूनी 6 120. तो 0 0 36 इंटू 7 0 6 25200. बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल, in how many different ways can the letters of the word optical be arranged so that कि vowels always come together. ऑप्टिकल में जो वॉवेल्स हैं वो एक साथ आए, इनको कितने तरह से ऐसे अरेंज किया जा सकता है. तो इसमें वॉवेल्स कौन कौन से हैं, O, I एंड A. टोटल कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लेटर्स हैं, जिसमें से 3 तो वॉवेल हो गए और ऐसे अरेंज करना है कि ये तीनों वॉवेल हमेशा एक साथ हैं. तो अगर ये 3 वॉवेल हो गए
तो अरेंज करने के लिए कितने लेटर्स, अगर ये वोवेल हो गए जिनको हम एक यूनिट मान लेते हैं, तो लेटर्स कितने बचेंगे अरेंज करने के लिए? यूनिट 1 2 3 4 5 यूनिट अरेंज करने के लिए। अभी हमने ऊपर वाले में देखा यहाँ पे अरेंज करने के लिए 5 लेटर्स हुए थे, उनको कितनी तरह से अरेंज किया जा सकता है। तो फैक्टोरियल 5 तरीके से इनको अरेंज किया जा सकता है, और उसमें भी अब ये 3 वॉवेल्स तो हैं, लेकिन इनको भी आपस में अरेंज किया जा सकता है फैक्टोरियल 3 से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा फैक्टोरियल 5 5 4 3 2 1 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू 2 5 चौक 20 3 दूनी 6 3 दूनी 6 6 36 गुणे 20 36 दूनी 72 720। करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन 720। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। मतलब एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जा सकता है, तो पॉसिबल आउटकम्स के कितने नंबर्स हैं? अगर एक बार टॉस किया जाता तो आउटकम हेड होता या टेल होता। तो 2 पॉसिबल नंबर्स थे, तो 3 बार किया गया है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 पॉसिबल नंबर्स हो जाएंगे। अगला है कि बाई हाउ मच इज 3/4 ऑफ 52 इज लेसर देन 2/3 ऑफ 99। ये तो बहुत सिंपल, बहुत आसान है कि 2/3 ऑफ 99 में से 3/4 ऑफ 52 सब्सट्रैक्ट कर देना है बस, माइनस ये आता है 16 9 10 7 16 27। 41 का करेक्ट ऑप्शन है डी, 27 आएगा। नेक्स्ट है ए सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी डी इन द रेशियो ऑफ 3 5 8 9। इफ द शेयर ऑफ डी इज 1872 मोर देन द शेयर ऑफ ए, देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ऑफ बी एंड सी टुगेदर। तो डी का शेयर अगर हम इसमें से निकालें, टोटल अगर हम टोटल जो मनी है उसको एम मान लेते हैं, तो उसमें से डी का शेयर जो हो जाएगा, डी का रेशियो है 9, तो 9 डिवाइडेड बाई इन सबको ऐड कर लेंगे, तो 8 5 5 3 8 8 16 8 24 25 इंटू एम, ये डी का शेयर हो गया। और दिस इज गिवन एज 1872 मोर देन, मतलब 1872 प्लस शेयर ऑफ ए। तो टोटल एम में से ए का शेयर कितना है? 3 डिवाइडेड बाई 25 इंटू एम। इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 9 में से 6 डिवाइडेड बाई 25 इंटू एम इज इक्वल टू 1872। तो एम आएगा 25 इंटू 6 3 18 7 12 6 2 12 इतना। अब निकालना है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ऑफ बी एंड सी टुगेदर। तो बी और सी का जो शेयर हो उसका सम निकालना है। तो बी 5 8 सी का 8 है, तो इन दोनों का शेयर का सम हो जाएगा 8 4 12 1 13 डिवाइडेड बाई टोटल है 25 इंटू एम। एम आया है 25 इंटू 312, एम की वैल्यू रख देंगे 25 इंटू 312। कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 13 दूनी 26, 13 14 15 56, मतलब 4056, लास्ट में 56 आ रहा है। तो 42 का करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन 4056। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम 9 फ्रॉम 2 थ्रोज ऑफ डाइस। एक डाइस को उछाला जा रहा है, उसमें से 2 बार उछाला जा रहा है, तो 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो डाइस पे टोटल 6 तक नंबर्स होते हैं, तो 9 जो है 6 में से क्या क्या ऐड करने पे आता है, 6 3 को ऐड कर दें। एक डाइस पे 6 आए, एक पे 3 आए, मतलब 9 आना है, या एक पे 3 आए दूसरे पे 6 आए। 5 और 4 का सम भी 9 होता है, या एक पे 4 आए एक पे 5 आए। यही 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं दोनों डाइस के, जिसमें सम 9 आएगा। तो टोटल केसेस हो गए जो
डिमांडेड जो डिजायर्ड केस है उसका 4 केस हो गया, और थ्रो करने का जो है 36, 6 into 6। तो 1/9 is the probability of getting the sum 9। Correct option is B option। In a lottery there are 10 prizes and 25 blanks। मतलब एक लॉटरी में चिट्स रखी गई हैं जिसमें 10 चिट्स में प्राइज है कुछ ना कुछ, और 25 चिट्स को ब्लैंक चिट रखा गया है। ए लॉटरी इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइज। तो उसमें से अगर रैंडमली कोई भी चिट कोई निकाल रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसमें प्राइज वाला निकले। तो मतलब डिजायर्ड केस कितने बन सकते हैं, 10 ही प्राइज के चिट हैं तो 10 डिजायर्ड हो गए, और टोटल जो डाला गया है लॉटरी में डिजायर्ड और ब्लैंक दोनों 25 + 10 35। तो ये डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5 दूनी 10, 5 से 2:7। करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि मोहन रैंक्स 80 इन ए क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट। मतलब अगर फर्स्ट से काउंट करें तो मोहन जो है वो 18th नंबर पे है, तो लास्ट से उसका नंबर कितना है ये पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऊपर से प्लस नीचे से -1 इज इक्वल टू होता है टोटल नंबर। ऊपर से 18 दिया है प्लस नीचे से -1 इज इक्वल टू टोटल 49। देन डाउन कितना आ जाएगा 49 - 17, 9 में से 7 गया 2, 32। तो उसका जो नीचे से रैंक है वो 32nd रैंक है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा 32nd, 32वीं रैंक नीचे से है। अगला क्वेश्चन है कि 15% ऑफ x इज सेम एज 20% ऑफ y। तो x और y का रेशियो निकालना है, ये तो बहुत आसान है। 15% ऑफ x इज इक्वल टू 20% ऑफ y। तो x अपॉन y इज इक्वल टू 20/15, 4:3। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF of two numbers is 67 and their sum is 670. How many pairs of such numbers are possible? अगर HCF 67 है तो नंबर्स का जो टाइप हो जाएगा वो एक नंबर है, अगर दोनों 67 से डिविजिबल होंगे मतलब 67A और 67B टाइप के दोनों नंबर होंगे, बोथ विल बी डिविजिबल बाय 67। दिया क्या है कि इन दोनों का सम 670 है, मतलब 67A + 67B इज इक्वल टू 670। तो 67A + B इज इक्वल टू 670। पूछ रहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल। तो जितने पेयर्स A और B के बनेंगे उतने ही तरह के नंबर पॉसिबल होंगे। तो मतलब A + B का सम 10 आना चाहिए। तो सम तो 10 हो सकता है, 9 एक में भी हो सकता है, 8 2 10, 6 4 10, 7 3 10। लेकिन इसमें से हम वही पेयर लेंगे जिससे कि ये HCF 67 बना रहे। फॉर एग्जाम्पल 9 और 1 लेंगे तो इनका HCF 67 × 9 और 67 का HCF 67 ही आएगा। लेकिन अगर 8 और 2 ले लेते हैं तो HCF तो चेंज हो जाएगा, 67 × 2³ A हो जाएगा, मतलब फर्स्ट नंबर हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा 67 × 2। तो अब इनका HCF जो हो जाएगा वो 67 × 2, मतलब कि HCF चेंज हो गया, और हमें HCF चेंज नहीं करना है, केवल 67 लाना है। तो ये वाला तो हट जाएगा, ऐसे ही ये वाला भी हट जाएगा कि यहाँ भी HCF चेंज हो जाएगा, 67 × 2 हो जाएगा। तो केवल 2 पॉसिबल केसेस हैं, 9 1 का कॉम्बिनेशन और 7 और 3 का कॉम्बिनेशन, जहाँ पे HCF भी 67 रहेगा और उनका सम भी 670 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है कि एक टेबल दिया है
द टेबल शोज द क्यूमुलेटिव रेनफॉल बाय मंथ फॉर 1 ईयर फॉर दिल्ली इंडिया, विच मंथ हैड द ग्रेटेस्ट रेनफॉल। तो इसमें से कौन से महीने में ग्रेटेस्ट रेनफॉल होगा। तो ये क्यूमुलेटिव रेनफॉल मंथ वाइज दिया है, तो इनका डिफरेंस देखेंगे उस मंथ का रेनफॉल देखने के लिए, और जहाँ पे डिफरेंस सबसे ज़्यादा आएगा वही उस मंथ का क्यूमुलेटिव हो जाएगा। यहाँ पे निकालेंगे तो करेक्ट ऑप्शन डिफरेंस निकालने के बाद सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन डिसाइड्स टू पेव विद स्क्वायर टाइल्स हिज हॉल विच इज 4.8 मीटर्स लॉन्ग एंड 5.38 मीटर्स वाइड। एक हॉल है जो 4.8 मीटर्स लंबा है और 5.38 मीटर्स वाइड है। 5.38 4.8। फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ द टाइल दैट ही कुड यूज। लार्जेस्ट साइज निकालने के लिए हम ये लेंथ और ब्रेड्थ का HCF निकाल लेते हैं। तो अभी ये जो दिया है मीटर्स में दिया है, इसको हम सेंटीमीटर में, आंसर भी सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 480 सेंटीमीटर, 538 सेंटीमीटर। इनका HCF जो आएगा दैट टर्न्स आउट टू बी 48 इंटू 10 और 48 इसका HCF जो आएगा वही आंसर हो जाएगा कि साइज जो टाइल्स का है वो ही मैक्सिमम साइज वही होगा। तो जो लार्जेस्ट साइज पॉसिबल है HCF 2 सेंटीमीटर आ रहा है, तो 2 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1365 ऑन डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर वी गेट 6 एज क्वोशंट एंड 15 एज रिमाइंडर। व्हाट इज द स्मॉलर नंबर। ये तो आसान है कि जो दो नंबर हैं उनका डिफरेंस, अगर एक को x मान लेते हैं, बड़ा वाला x है, छोटा वाला y है, देयर डिफरेंस इज गिवन एज 1365 एंड ऑल्सो गिवन इज दैट द डिवाइडिंग द लार्जर नंबर, लार्जर इज x, वो जब स्मॉलर से डिवाइड करते हैं तो 6 क्वोशंट आता है। मतलब कि x को अगर y से डिवाइड करें तो 6 क्वोशंट आ रहा है, मतलब 6 टाइम्स जा रहा है y के, 6y, और रिमाइंडर आ रहा है 15 प्लस 15, ये नंबर हो गया। तो व्हाट इज द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर हमने y माना है, तो हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दें। 6y माइनस 15 माइनस y इज इक्वल टू 1365। 5y इज इक्वल टू 1380, y is equal to यहाँ पे प्लस है तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। 15 1350 डिवाइडेड बाई 5 270। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट नंबर ऑफ वेज 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन सिट ऑन ए बेंच सच दैट गर्ल्स ऑलवेज सिट टुगेदर। मतलब कि जो तीनों लड़कियां ये हमेशा एक साथ बैठे, तो इनको एक यूनिट मान लेंगे, और 4 बॉयज हैं तो टोटल 5 यूनिट हो गया। जैसे हमने 5 लेटर्स वाला केस किया वैसे ही यहाँ पे 5 यूनिट को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज फैक्टोरियल 5, और इसमें से 3 गर्ल्स एक साथ हैं लेकिन ये आपस में अलग अलग तरीके से बैठ सकती हैं, तो इनका वेज हो जाएगा फैक्टोरियल 3। तो ये आएगा फैक्टोरियल 5 5 4 3 2 इंटू फैक्टोरियल 3 5 24 3 दूनी 6 3 दूनी 6 36 दूनी 72 720 720 तरीके से दे कैन सिट ऑन द बेंच। अगला क्वेश्चन है कि इफ a इज टू b इज इतना, b इज टू c इज इतना, देन फाइंड a इज टू b इज टू c। a b c निकालना है। a b इतना दिया है, b c का रेशियो 3:4 दिया है। इसमें हम क्या करेंगे, ये बीच वाला कॉमन बनाने के लिए इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इस टोटल में।
और इससे 2 से यहाँ पे कर देंगे, तो यहाँ पे टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ये बीच में 6 हो जाएगा, ये 6 और 8 हो जाएगा। तो रेशियो जो हो जाएगा, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी 3 6 6 8 हो जाएगा। 3:6:8। 52 का बी ऑप्शन करेक्ट आएगा, 52 का। नेक्स्ट है कि इफ 1 2 3 x 4 ये एक नंबर है डिविजिबल बाई 4 देन डिजिट इन प्लेस ऑफ x। तो कोई भी नंबर की डिविजिबिलिटी 4 से देखनी है तो देखते हैं कि उसके अगर फर्स्ट 2 डिजिट्स पे फर्स्ट 2 डिजिट्स 0 है तो 4 से डिविजिबल होगा, या फर्स्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाई 4 है तो होल नंबर डिविजिबल होगा 4 से। तो हम यहाँ पुट करके देख लेते हैं कि फर्स्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल है 4 से किस केस में। 1 रखेंगे तो 14 डिविजिबल नहीं है 4 से। 5 रखेंगे तो 54, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। 0 रखेंगे तो 04, ये डिविजिबल हो जाएगा 4 से। 3 रखने पे भी डिविजिबल नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज 0। अब यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो इसमें सिंपल है कि नंबर्स का सम देख लेंगे और जिसमें सम डिविजिबल बाई 3 आ जाएगा वो नंबर डिविजिबल होगा, और जिसमें नहीं आएगा वो नहीं होगा डिविजिबल। 1 2 3 तो ये डिविजिबल है। 1 2 3 4 5 6, 6 into 7 डिवाइडेड बाई 2, ये भी डिविजिबल है। तो 5 into 6 डिवाइडेड बाई 2, ये भी डिविजिबल है। तो केवल यही ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, डी। क्वेश्चन है इफ अ वर्कर इन ए फैक्ट्री रिसीव्स 1 rupee ऑन द फर्स्ट डे एंड फ्रॉम द सेकेंड डे ऑनवर्ड his wage is increased by 1 rupee every day. 55. What is the total amount of wage he receives after 40 days? मतलब 40 दिन के बाद उसको टोटल कितना पैसा मिलेगा अगर हर दिन उसका पैसा 1 रुपए से बढ़ता जाता है। पहले दिन उसको 1 मिला, फिर दूसरे दिन बढ़ा 2 मिला, तीसरे दिन 3 मिला, ऐसे मिलते मिलते उसको 40वें दिन 40 रुपए मिलेगा। ये सिंपल है कि हमें सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स निकालना है। ये होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2, n है 40 into 1 41 डिवाइडेड बाई 2, तो चौक 8 820। टोटल उसको 40 दिन के बाद 820 रुपए मिलेंगे वेज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम पैटर्न पे है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। A bell in a clock rings once at 1 o'clock, twice at 2 o'clock, thrice at 3 o'clock and so on. Then how many times it rings in a day? अब एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन घड़ी तो 12 घंटे के हिसाब से बनी होती है। यहाँ 12 1 2 टोटल 12 डिवीजन होते हैं घड़ी में। तो हम 1 से 12 तक देखते हैं, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे राउंड के लिए। 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, प्लस 12 बजे वो 12 बार बजेगी। तो सम ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स हो जाएगा 2 into 12। ये 2 तो हम 2 राउंड के लिए ले रहे हैं, और नेचुरल नंबर्स का सम 12 into 13 डिवाइडेड बाई 2, तो आएगा 36 12 की 12 13 14 15 156 टाइम्स टोटल वो बजेगी 24 आवर्स में। 12 घंटे में वो इसका आधा 2 से 14 1 15 16 2 12 घंटे में 78 बार और 24 घंटे में 156 टाइम्स बजेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88? तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो होता है वो 9999 है, और हमें एग्जैक्टली 88 से डिविजिबल देखना है। तो हम 9999 को 88 से डिवाइड करेंगे, तो यह 1 9 10 11 9 8 चौक 32 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार, 3 8 24 3 8 24 25 26 319 में से 9 में से 4 गया 5 11 में से 6 गया 5 55 रिमाइंडर 55 बार आया। तो हम अगर 9 9 9 में से 55 सब्सट्रैक्ट कर दें
तो जो नंबर बचेगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई होगा 88, मतलब 9944 इज द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन इज ए. दिस इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 88, 9944.